लेकिन एक दो नेताओं को अगर हम छोड़ भी दें तो बाकी के सभी नेता सिर्फ अपनी भड़ास निकालते ही दिखाई दिए। ऐसे में सवाल ये कि क्या विपक्ष इसी दम पर दावा कर रहा है कि वो मोदी के विजय रथ को रोकने में सक्षम है? रामलीला ग्राउंड की ये फुल रिपोर्ट देखिए और समझिए क्या है विपक्ष की लीला। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, भगवंत मान, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सीताराम येचुरी, सुनीता केजरीवाल, कल्पना सोरेन। दिल्ली के रामलीला मैदान का मंच इंडिया गठबंधन के नेताओं से खचाखच भरा था। सब मोदी विरोध के बाजे गाजे के साथ पहुंचे थे। हर किसी का दर्द छलका। सबने मोदी विरोध का कारण जनता को सुनाया, समझाया, बताया। शुरुआत शराब घोटाले के आरोप में ईडी की कस्टडी में कैद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जो कहा उससे करते हैं। विपक्ष की गठबंधन लीला। केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे। रामलीला मैदान से विपक्ष ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि तमाम आपसी विवादों के बावजूद वो सब एक साथ हैं। जो भ्रष्टाचार के आरोप में हिरासत में हैं, उनके साथ भी सब एक हैं। जिनके साथ सीट शेयरिंग तय नहीं हो सकी, उनके साथ भी सब एक साथ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकजुटता का कितना असर होगा। सभी बोले, एक एक कर नाम पुकारा गया और नेतागण माइक संभालते रहे। रामलीला मैदान की अब तक की हुई सारी रैलियों में यह सबसे अलग था, बिल्कुल जुदा। इंडिया गठबंधन का नाम बार बार दोहराया गया। अनेक बार तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र का नारा गुंजायमान हुआ। लेकिन कोर में एक ही मुद्दा छाया रहा, केजरीवाल को बचाओ, हेमंत सोरेन को बचाओ। सुनीता केजरीवाल ने पति का संदेश पढ़ा। उसके बाद बारी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की आई। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। राहुल गांधी ने भी बोला, शरद पवार ने भी बोला, लेकिन इन लोगों ने क्या कहा आगे सुनाएंगे। अभी देखिए रामलीला मैदान की रैली के पीछे का असली मकसद, क्योंकि बार बार मंच से उद्घोष हुआ कि रैली चुनावी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा नेता नहीं, कोई ऐसा दल नहीं था जिसने चुनाव की चर्चा नहीं की। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। रैली से पहले कांग्रेस ने ऐलान किया कि व्यक्ति विशेष नहीं, गठबंधन महत्वपूर्ण है। लेकिन सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का जो संदेश बांटा, उसमें 1-2 नहीं 6 गारंटियां थीं। ये उस पार्टी की गारंटी है जिसका लोकसभा के 543 मौजूदा सांसदों में से एक भी संसद में नहीं है। और तो और केजरीवाल की यह गारंटी दिल्ली वालों के नाम पर नहीं, संपूर्ण देशवासियों के नाम पर थी। मतलब मंसूबा तो पालना चाहिए, लेकिन ऐसा सुनीता केजरीवाल के मुंह से सुनिए रैली की संपूर्ण दास्तां। यदि आप सब इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर ऐसे महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। केवल नाम में इंडिया गठबंधन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं।
अब आते हैं उन मुद्दों पर जिसे रामलीला मैदान के मंच से दोहराया गया। विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल, भ्रष्टाचार के इल्जाम में जानबूझकर विरोधियों को जेल भेजना, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उगाही, चुनाव में मैच फिक्सिंग। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को कष्ट है केजरीवाल के जेल जाने, हेमंत सोरेन के अरेस्ट होने और लोकतंत्र बचाने से ज्यादा अपना खाता फ्रीज होने का, चुनाव के ऐन पहले अकाउंट के बंद हो जाने का। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी का दर्द बताया, चुनाव में मोदी को घेरने का कारण बताया, समझाया कि बीजेपी विरोधियों को इस कदर तोड़ देना चाहती है कि चुनाव में उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाए। नड्डा जी ने पूछा कि आपका चुनाव प्रचार कब से हो रहा है और आपका लिस्ट कब फाइनल हो रहा है, तो मैंने यही कहा हमारा लिस्ट तो फाइनल हो रहा है, लेकिन हम जो चुनाव करना चाहते हैं वो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा और मेरे खाते में, मेरे पार्टी के खाते में जो पैसे थे वो पहले ही चोरी हो गए हैं। इंडिया गठबंधन का जो सबसे बड़ा सच है वो ये कि पटना में रैली हुई तो आरजेडी ने उसे हाईजैक कर लिया, रामलीला मैदान में रैली हुई तो आम आदमी पार्टी ने हाईजैक कर लिया। अब अगली रैली कहां होगी और किस पार्टी की मुहर उस पर लगेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और इस सब के बीच सवाल यह है कि रामलीला मैदान का मैसेज 2 दिल्ली दमन किस लेवल पर रंग लाएगा। विपक्ष भरा बैठा है। प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी मोर्चे पर घेरने की अब तक की सारी नाकाम कोशिशों के बीच रामलीला मैदान का मंच विपक्षी नेताओं के लिए उम्मीद की किरण दिखी। लेकिन सवाल तो बंटवारे का है। देश के नक्शे पर समझिए, रामलीला मैदान वाली रैली के पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच किस तरह का तालमेल जनता ने देखा। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी ने रामलीला मैदान में अपने 2 नेताओं को भेजा, लेकिन उसके पहले सूबे की 42 सीटों में से एक भी गठबंधन को देना गंवारा नहीं समझा। बिहार, नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को ऐसी लंगड़ी मारी कि अब तक इंडिया गठबंधन उभरता हुआ नजर नहीं आ रहा। महाराष्ट्र, प्रकाश आंबेडकर ने तो इंडिया गठबंधन से अलग होकर अपनी राह पकड़ ली। उत्तर प्रदेश, यहां सपा के साथ गठबंधन तो हुआ, लेकिन उसके लिए मशक्कत बहुत करनी पड़ी। पंजाब, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सीट शेयरिंग कर ली, लेकिन पंजाब में दोनों अपनी अपनी राह चल रही हैं। विपक्ष के पास मुद्दे हैं, लेकिन उसे भुनाने का सियासी दम अब भी नहीं दिख रहा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के पास रामलीला मैदान में कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन जो कहा वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। तेजस्वी यादव भी उन नेताओं में आते हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है। सब लोग एकजुट हुए हैं देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारा को बचाने के लिए। जिस हिसाब से देश में बांटने का काम किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है, उसलिए हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली के ठीक 1 घंटे के बाद मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई। इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर भ्रष्टाचार के मसले पर जमकर हमला बोला। उनका मैसेज लाउड एंड क्लियर था, नतीजा चाहे जो भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान रुकेगा नहीं।
रामलीला मैदान की रैली में जो पहुंचे या जिन्होंने टीवी पर इसका प्रसारण देखा या रेडियो पर नेताओं की वाणी सुनी, उन्हें याद आ रहा होगा 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और यही बात 10 साल बाद भी पीएम मोदी दोहरा रहे हैं। करप्शन के खिलाफ मोदी रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। लिहाजा मैसेज साफ है कि जिनके खिलाफ जांच चल रही है वो बख्शे नहीं जाने वाले। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वो मांगे पढ़ी जो रामलीला मैदान में रखी गई। प्रियंका गांधी ने वो स्क्रिप्ट पढ़ी जिसे गठबंधन ने तैयार किया है। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। और आज यहां रामलीला मैदान पर खड़े हुए इंडिया गठबंधन की 5 मांगों को पढ़ने से पहले मुझे ये उचित लगा कि मैं ये संदेश एक बार फिर दोहराऊं। रामलीला मैदान से विपक्षी एकता की धार कितनी तेज हुई, ये तो वोट पड़ने का गुणा भाग तय करेगा। 4 जून को रिजल्ट तय करेगा। लेकिन बीजेपी ने जो जवाब दिया है उसे सुनिए। वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, यह तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। 2024 के समर का शंखनाद सुपर संडे को तो हो गया, लेकिन किसके कितने मुद्दों के कितने तेज हथियार हैं, किसके पास वोटरों को बूथ तक लाने की कितनी क्षमता है, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। क्योंकि 400 पार की चर्चा छोड़ भी दीजिए तो मोदी की सरकार तीसरी बार बनती है तो अभी कई ऐसे विपक्षी नेता हैं जिनके दामन पर दाग है। उनका जेल जाना तय समझिए, क्योंकि खुद मोदी कह रहे हैं कि झुकेगा नहीं। पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार